आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। इंशाल्लाह 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 हम कभी ना कभी मक्का और मदीना ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले ना एक और भी बात सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मक्का में जो है ना नमाज का सवाब वो 1 लाख गुना ज़्यादा होता है। यहाँ की निस्बत 1 लाख गुना ज़्यादा सवाब होता है। और जो मस्जिद नबी में सवाब है वो 10,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है। और किसी जगह पर आई थिंक 50,000 गुना भी कहा गया है। तो इस हिसाब से अब आप खुद सोचें कि अगर कोई शख्स यहाँ पर 1 रुपये सदका करता है तो उसको 10 नेकियाँ मिलेंगी, मिसाल दे रहा हूँ। और अगर या 70 नेकियाँ मिलेंगी। अब कोई अगर वही मक्का में खाना काबा में अगर कोई सदका करता है, 1 रुपये का ही सदका करता है, तो आप उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करें और 70 से भी मल्टीप्लाई करें तो कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। या 10 नेकियाँ कर लें, जितना भी कर लें, ये तो अल्लाह ताला को पता है कितना देना है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख गुना ज़्यादा सवाब है। तो अब इसी को उल्ट कर लें, अगर कोई शख्स वहाँ जाकर कोई गुनाह करता है तो गुनाह कितना होगा। तो इसलिए जब वहाँ पर जाते हैं ना हम, तो वहाँ पर हम एहतराम, अकीदत और ख़ालिस नियतों के हमने गुनाह करना तो दूर की बात, गुनाह के बारे में सोचना तक नहीं है। बहुत से लोग वहाँ जाकर मतलब हर वक्त सेल्फियाँ ये वो, आजकल की नौजवान नस्ल को नहीं पता होता है, कुछ को मैं भी कुछ लोग लाइल्म हों इस चीज़ से, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई हो सकता है बेशक, और वो उस जगह को भी आम जगह से कंसीडर कर रहा हो। क्योंकि अक्सर औक़ात ना ऐसा भी सुनने में आया कि बहुत से लोगों को तो आजकल अल्लाह ही रहम करे कि बहुत कम इल्म है दीन के मुतालिक। तो वहाँ जाकर खुदारा मक्का मदीना में कोई भी किसी भी किस्म का गुनाह या एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिएगा भी ना। क्योंकि जितना ज़्यादा गुनाह आपके हिस्से में लिखा जाएगा ना, ये छोटी सी भी गलतियाँ करते हैं आप, लड़ते हैं झगड़ते हैं किसी से या टक्कर मारते हैं, कुछ भी, कोई भी बैड एक्टिविटी है, कोई भी आपने बुरे ख्यालात ला रहे हैं करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा बुरा काम नहीं करना और ख़ालिस वहाँ पर तवज्जो देनी है अपनी इबादत पर। और अल्लाह ताला की वो बहुत ही पाक जगह है, ठीक है, मक्का भी और मदीना भी। तो वहाँ पर जाया करें तो ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह एक लिमिट तक यूज़ करें, इतना ज़्यादा मगन ना रहें कि आप इबादत से बिल्कुल ही गाफिल हो जाएं। मेन फोकस वहाँ पर जाके हर शख्स का होना चाहिए कि वो इबादत करे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अगर उसने मेमोरीज़ बनानी है तो मेमोरीज़ भी रखे, लेकिन मेन तवज्जो उसकी हर वक्त ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर सवाब और नेकियां कमाने की नीयत से आया हूँ और करोड़ों अरबों गुना नेकियां मिलेंगी वहाँ पर आप जितनी भी इबादतें करेंगे। तो और सबसे जो पहली सफ़ होती है ना, सबसे पहली सफ़ और दाएं तरफ सबसे ज़्यादा सवाब होता है नमाज अदा करने का, सबसे पहली सफ़ में और दाएं तरफ सबसे ज़्यादा सवाब होता है। और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को इसके सवाब का इल्म हो जाए ना तो लोग एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाएं और आगे आने के लिए, मतलब पहली सफ़ में तो इतना ज़्यादा सवाब होता है। उसके बाद दूसरी सफ़ में उससे बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा, फिर तीसरी सफ़ में उससे कम हो जाता है। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो पहले ही पहुँच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे वाली सफ़ में रहने की कोशिश करें। और या यहाँ पर भी ये अमूमी तौर पर, और जमात के साथ जो नमाज़ अदा करने का सवाब होता है वो 27 गुना ज़्यादा होता है। तो खाना काबा में अगर कोई शख्स नमाज अदा करता है और वो भी जमात के साथ, तो 27 लाख तो गुना ज़्यादा सवाब हो गया ना। फिर इस हिसाब से एक तो यहाँ की निस्बत 27 गुना, जमात के साथ नमाज अदा करने का 27 गुना सवाब, और वहाँ पर खाना काबा में तो 1 लाख गुना से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 27 लाख गुना ज़्यादा। तो देखें कितनी ज़्यादा अजीम नेकी है। और मदीना में
फिर उसकी निस्बत ज़रा कम है और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। लेकिन वहाँ पर जो शख्स नहीं जाएगा तो समझो उसके हज का क्या फ़ायदा या उम्रे का भी क्या फ़ायदा जो नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ना जाए। और ये तो हमारे ईमान की निशानी मोहब्बत है, इश्क है हमारा। और बाकी मेन कंसंट्रेशन हो, सलात पढ़ें, दुरूद पढ़ें, ठीक है, और अल्लाह ताला के ज़िक्र हम्द वगैरह करें। और एक और चीज़ कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंची आवाज़ में जो भी शख्स बात करता है तो उसके अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी आवाज़ें पस्त रखनी चाहिए, ये कुरान पाक में भी हुक्म है। तो नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के पास इंसान को दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा, और अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रखनी चाहिए। दुनियावी मामलात को यहीं पर छोड़ कर जाएँ, वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेकर जाएँ और अक़ीदत लेकर जाएँ। और लोगों को भी ये बातें बताया करें, क्योंकि लोगों को अगर आप ये बातें नहीं बताएंगे तो लोगों तक ये इल्म कैसे पहुँचेगा। और बाकी बस यही छोटी सी एक बात करनी थी, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।